हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वेल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स के जो पहला जो चैप्टर था वो प्रतिशत तो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो आने वाली जो एग्जाम है एसएससी जीडी की उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे टॉपिक एग्जाम से पहले पहले हम ये कवर कर लेंगे। तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जिसके हम कुछ बेसिक रूल्स है वो समझेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक्स और शॉर्टकट हम बताएंगे। तो जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से प्रत्येक बार हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूँ। जैसे टाइम है, टाइम मतलब समय। समय जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय जो होता है वो दूरी बटा चाल के बराबर होता है। अब इसी एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। इसी से हम स्पीड का मान निकाल लेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम इंटू डिस्टेंस। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस निकालनी हो हमें, ठीक है, दूरी निकालनी हो, तो क्या निकाल सकते हैं, टाइम इंटू स्पीड। यहाँ से तीन फॉर्मूले, यहाँ से ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो, दूरी बराबर समय इंटू समय गुणा गति। अगर इसमें दूरी है, अगर दूरी स्थिर रहे तब जो समय है वो समानुपाती होगा 1/गति के बराबर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा। इसी तरीके से अगर समय यहाँ पर स्थिर रहता है तो दूरी समानुपाती हो जाएगी गति के। ठीक है, और अगर गति स्थिर रहती है तब दूरी समानुपाती हो जाएगी समय के। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जैसे एवरेज स्पीड निकालनी हो, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर निकालनी हो, औसत गति, ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है। वैसे तो अगर गति अलग अलग दी, मतलब दूरी अलग अलग दी हुई है, तब तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। अगर उन्होंने क्या दे रखा हो, अगर जो दूरी है वो दूरी सेम दे रखी है, मतलब जो दूरी डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। अगर दूरी सेम है तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पर स्पीड है। ठीक है, अगर इसी में अगर हमें सापेक्ष गति पूछ ले तो सापेक्ष गति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर सापेक्ष गति पूछे हमें तो देखिए, ये दिखेगा नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। अगर सापेक्ष गति पूछे हमें, सापेक्ष गति, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जो ये होता है, जैसे मान लो एक, कोई ए है, कोई एक वस्तु या गाड़ी ट्रेन कुछ भी, और ये बी है। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में अगर गति कर रहे हैं तो इनकी जो सापेक्ष गति होगी वो हो जाएगी एस बराबर ए माइनस बी। ए की गति
माइनस बी की गति। अगर यही अगर ऐसे हो, ए गति कर राइट साइड और बी गति कर राइट साइड, मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, तब इसकी गति, ए की गति और बी की गति ऐड हो जाएगी। तो यहां से सापेक्ष गति आ जाएगी ए प्लस बी। जब दोनों अलग, जब दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हो तब तो आएगा ए माइनस बी, मतलब दोनों की जो गति है वो घटा देंगे। और जब दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको एक बार फिर से एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे 6 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचता है। उसकी अपने ऑफिस तक जाने में तय की दूरी हमें बतानी है। तो देखिए, ये मान लो उसका घर है और ये उसका ऑफिस है, जो इसके बीच की जो दूरी है ये हमें दूरी यहाँ बतानी है। ठीक है, तो उसकी उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है हमें? टाइम हमें दे रखा है 4 घंटे और 6 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए दूरी जो आ रही है वो क्या आ रही है? किलोमीटर में। ठीक है, स्पीड भी किलोमीटर में दे रखी है, टाइम 4 घंटे 6 मिनट दे रखी है। तो 6 मिनट को हम क्या करेंगे? पहले मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या पूछा हमें? दूरी पूछी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है इसका। तो स्पीड यहाँ पर कितनी दे रखी है? स्पीड हमें दे रखी है 80 इक्वल टू 4 घंटे में दे रखा है। ठीक है, तय की दूरी हमें बतानी है, 80 दे रखा है। 80 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 घंटे प्लस 6 मिनट है, 6 मिनट क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? ये इसको ये लिख दिया 1/10, 1/10 हो गया। तो 10, 40 और 41, ये हो गया 41/10। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो देखिए 80 गुणा 41/10। ठीक है, ये 8 बार कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 8 और 32, मतलब कि 328 किलोमीटर। ये जो उसके घर से लेके जो ऑफिस तक की दूरी है वो है 328 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदय आधी दूरी ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष दूरी कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो एक दूरी है, दो दूरी है, मतलब दूरी एक है, उसको आधे टाइम में कर रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ट्रेन से जो दूरी है वो 120 और कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो गति है वो ये है, तो हमें बतानी औसत गति बतानी है। तो यहाँ पर दूरी तो सेम है, तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या जाएगा? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है? 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पर x और y क्या है? दोनों गति है। तो देखिए 2 120 इंटू 80 बटे 120 प्लस 80। ठीक है, तो ये 120 प्लस 80 कितने हो गए? 200। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 2 120 इंटू 80 बटे 200। तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। इसका जो आंसर होगा वो 96 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर दूरी के 3 भागों में विभाजित किया। उसने क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो दूरी है वो अलग अलग है, तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जब दूरी अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड क्या आती है, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कुल दूरी बटा कुल समय यहाँ पर बताना होता है। तो देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 18 प्लस 20 प्लस 27, ये तो आगे कुल दूरी। अब हमें कुल समय निकालना है, तो कुल समय कैसे निकालेंगे, कुल समय देखिए पहली यात्रा यहाँ पर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर कितने किस स्पीड से कर रहा है, तो वो कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो समय क्या होता है, दूरी बट्टा गति, ये होता है। ठीक है, दूरी कितनी देर की, 18 बटे 6, ये तो आगे पहले की, पहले का समय आ गया। फिर दूसरे का क्या है, 20 किलोमीटर किस स्पीड से कर रहा है, 5 प्लस अगला है 27 किलोमीटर, गति क्या है उसकी, 9। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 3 बार 4 3 4 3 7 3 10 आ गई, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर है 65 बटे 10, तो ये आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो 65 है ये 18, 20 और 27 को ऐड करने पर आया। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जो पहले 80 थी, अब उसको कितनी स्पीड से करें कि वो दूरी है वो 4 घंटे में हम कवर कर सके। तो देखिए पहले हम दूरी क्या है वो दूरी निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पर कितनी है, 80 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 400 किलोमीटर। पहले दूरी याद कर लिया। अब हमें क्या बताना है कि यही दूरी अगर वो 4 घंटे में करें कार से, तब कितनी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए 400 कितने में, 4 घंटे में, तो क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी 80, तो कितनी बढ़ा रहे हैं, 80 से 100 जा रहे हैं, तो मतलब कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें उसे गति को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 रेलगाड़ियों की चाल, ये चाल है यहाँ पर, ठीक है, 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर पर सेकंड है। इनकी चालों का अनुपात बताना है। तो देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना हो, मीटर पर सेकंड, तब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाना हो, किलोमीटर पर आवर जाना हो, तब हम यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब चालों का अनुपात बताना है हमें। ठीक है, तो S1 रेशियो S2 हमें यहाँ पर बताना है। तो S1 की किस स्पीड से जा रहा था, मतलब जो ट्रेन थी, ट्रेन T1, मतलब जो ट्रेन थी उसकी स्पीड है 45, मतलब ये ट्रेन है फर्स्ट और ये सेकंड, तो 45 थी, और फिर उसकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था जब मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर की ओर जाना हो, किलोमीटर पर आवर
बनाना हो तब उसको करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तभी क्या आ जाएगा 45/36। ठीक है, ये 36 आएगा। ठीक है, तो अब रेशियो कितना हो गया, तो ये हो गया 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5/4, 5/4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है हमें यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक खंबा खड़ा है, मतलब खंबा है, इसको पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम खंबे को, हमें यहाँ पर खंबे की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ही होती है, मतलब वो ना के बराबर होती है, इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी, 200 मीटर, 200 मीटर है, प्लस यहाँ पर तो ये है कि ना उसकी वैल्यू लेते नहीं है, तो यहाँ पर प्लस करने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म होता है कुछ और होता तब उसकी हम जो दूरी थी या जो उसकी लंबाई होती है वो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। बट किस स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या आ गया 200/30, ये आ गया ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारे यहाँ से, कि हमारा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, और हम इसको अगर कैंसिल भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पर तो मीटर में और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मतलब कि या तो मीटर को किलोमीटर में बदलो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। ठीक है, 1000 का भाग देते हैं, तो ये तो हो गया। किस स्पीड से जा रहा है वो, किस स्पीड से वो जा रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो किस स्पीड से हो गया, देख ली 30, ये वैल्यू आएगी हमारी। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, घंटे में आ गई, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर है। ठीक है, अब ये क्या घंटे में, इसको अगर हमें सेकंड बनाना तो 60 से 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 बार, ये 12, ये 12 दोनों 24, 24 सेकेंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो या तो आप इसको किलोमीटर में बदल लो, ठीक है, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, लेकिन यहाँ पर देखो आंसर क्या सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको मीटर में ही रहने दें, अगर यहाँ पर किलोमीटर में होता तब आप इसको किलोमीटर में बदलो और इसको ऐसे रहने दो, लेकिन यहाँ पर आंसर में मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो हम इसको तो ऐसे रहने देते हैं और इसको बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से हम अगर मीटर पर सेकंड जाना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये काम यहाँ पर कर लेंगे, तो 30 इंटू इसे कर देंगे, और तो ये आ जाएगी उसकी जो गति है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ये वैल्यू 200 में इसका भाग दे देंगे, जिससे कि उसकी जो जो समय है वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए पहले कुछ आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी कुछ जो दूरी होगी कुछ लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होगी। जब ऐसे क्वेश्चन आए तब हमें रेलगाड़ी और जो प्लेटफॉर्म की जो दूरी है, जो मतलब लंबाई है L1 और L2, यहाँ पर हमें ऐड कर लेनी होती है। ठीक है, तो देखिए, और जो खंबा होता है, जैसे खंबा हो या फिर इंसान हो, उनकी दूरी, उनकी लंबाई से
जो इनकी जो ये लंबाई होती है ये बहुत ही कम ना के बराबर होती है, तो हमें ये काउंट नहीं करते, सिर्फ प्लेटफॉर्म की या फिर दो ट्रेन हो उन्हीं को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी 120। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी वो क्या होगी 120 होगी, प्लस प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में करती है, तो रेलगाड़ी की जो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई भी कुछ होगी, तो माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, हमने यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली, कितनी दूर कितनी देर में वो पार कर रही, तो कर रही 12 सेकंड में। ठीक है, ये बराबर आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, ये किसके एक इक्वेशन नहीं होगी हमारी, यहाँ पर इस ये जो है इससे कुछ ना कुछ तो स्पीड आएगी, तो माना इसकी स्पीड s है। ठीक है, इसी तरीके से एक और दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि तथा 4 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है, ट्रेन x है, ट्रेन की लंबाई x है, और कितने 4 सेकंड में इसकी भी कुछ स्पीड आएगी, तो समीकरण 2 और ये जो समीकरण 1 है ये बराबर होगी, क्योंकि उनकी स्पीड तो सेम ही है। तब क्या करेंगे, 120 प्लस x बटे 12 बराबर x बटे 4, ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो यहां से x क्या आएगा, यहां से x आएगा 60, x की वैल्यू मतलब ये 60, तो ये 60 मीटर क्या आया है, 60 मीटर ये आई है ट्रेन की लंबाई। अब उसने क्या पूछा है, ट्रेन की चाल बतानी है हमें, तो ट्रेन की चाल बतानी है, तो ट्रेन की चाल के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन की चाल की लंबाई देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है 60, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120, और किस स्पीड से जा रही है 12 सेकंड से, तो कितना आ जाएगा 180 बटे 12, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आंसर देखो किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर की ओर बदलेंगे, मीटर पर सेकंड को हम अगर किलोमीटर में बदल दें तो क्या करेंगे, 15 इंटू 18 बटे 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3, तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है, धारा के विरुद्ध तो वो 13 किलोमीटर तथा धारा के साथ 28 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है, और प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है, दोनों बार उसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं धारा की जो चाल है, सॉरी नाव की चाल है, वो हम क्या मान लेते हैं, नाव की चाल वो मान लेते हैं x, और धारा की मान लेते हैं हम y, धारा नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। तो जब नाव की चाल और धारा की चाल अगर दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब कि जो नाव की चाल होगी इधर है और धारा की चाल इधर ही है, तो उसको नाव को चलने में आसानी होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो इसकी स्पीड है और जो धारा की स्पीड है ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई। ये तो होता है जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, लेकिन जब अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो तब यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई। ठीक है, ये नाव के केस में ऐसे होता है, और जो सॉरी ये धारा और धारा का जो धारा वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें ये केस होगा, और जो सापेक्ष गति जो मैंने बताई थी आपको ट्रेन या कार, उसमें अपोजिट होता है, अगर उसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तब यहाँ प्लस होता है और सेम में माइनस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन करते हैं, धारा की जो नाव की जो गति है वो हमने मानी थी x, और धारा की हमने मानी थी y। तो देखो पहले वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है 13 किलोमीटर, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 13 किलोमीटर, कितने टाइम में जा रहा है 5 घंटे में, तो ये आ गई धारा के विरुद्ध चलने में। अगर धारा के साथ अगर चल रहा है, वो धारा के साथ अगर चल रहा है तब उसका क्या हो जाएगा, तब 28 किलोमीटर जा रहा है और कितनी देर में 5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। तो हमें किस
किसका मान बताना है, हमें बताना धारा की चाल, और धारा की चाल हमने किसका माना था वाई, ये धारा की चाल है, धारा की चाल है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.6, ठीक है, और x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.6। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट में से सेकंड को हम घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या हो जाएगा 1.5, जब 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 हमारा उत्तर आएगा। तो 1.5 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है, औसत गति हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल, अभी मैंने बताया था जब गति जो दूरी है जब अलग अलग हो तब उसका जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो 35 और 69, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 104। 104 तो टोटल दूरी है, टोटल समय और बताना हमें, तो टोटल समय कितना आ रहा है 45 मिनट प्लस 75 मिनट, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 104 120। अब ये समय है ये किस में आ रहा है, आप देखिए ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, आंसर भी किलोमीटर में आ रहा है। तो समय को हम क्या करेंगे, समय को हम 60 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, और 104 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत गति होगी, कार की औसत गति। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन बी सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर यात्रा करती है। तो वे किस समय मिलेंगी हमें बताना। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लो ए और बी ऐसे है, ए है बी है, ये जो दूरी है ये है 330 किलोमीटर, ठीक है, ए स्टार्ट करती है 8 बजे, ए ट्रेन 8 बजे स्टार्ट होती है और 60 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन बी क्या कर रही है, बी 9 बजे स्टार्ट कर रही है, मतलब इससे 1 घंटे बाद कर रही है 9 बजे, और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पहले ए है वो 1 घंटे चल चुकी है, उसके बाद भी चली है, तो ए के द्वारा 1 घंटे में जो दूरी तय की है, 1 घंटे में जो उसने दूरी तय की है वो आएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर उसने दूरी तय कर दी, मतलब मान लो ए यहाँ आ गई, इसके बाद बी स्टार्ट कर रही है, तो कितना शेष रहा 330 माइनस 60, अब यहाँ पर 270 ही किलोमीटर रहा है क्योंकि उससे पहले ए चल चुका है 60, उसके बाद बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से 270, तो ठीक है। अब ये बताना दोनों कब मिलेंगे, तो ए की गति और बी की गति दोनों आमने सामने आ रहे, दोनों गति सापेक्ष गति क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो सापेक्ष गति यहाँ से क्या हो जाएगी 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 हो जाएगी यहाँ से, तो ये कितनी होगी, ये क्या हो जाएगा 270 और ये आ गया 135, तो ये 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद 9 बजे के
बी के चलने के 2 घंटे बाद वो ट्रेन, ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। ठीक है, 270 टोटल दूरी बची थी, ये टोटल टोटल दूरी थी, और टोटल जो गति है ये आ गई। तो देखिए 9 बजे चले तो 9 + 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो मतलब कि 11 AM ट्रेन वो दोनों मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन इक्वेशन की तरह हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है 800 मीटर में, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है, 800 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो सेम रहेगी। ठीक है, स्थिर रहेगी। तो उसके बाद 800 मीटर हो गया, प्लस पुल की लंबाई में बताने की है, बटे कितने सेकंड में कर रही है 100, बराबर दूसरी ट्रेन है। ठीक है, ये जो 800 ये पुल की लंबाई है। ठीक है, तो फिर दूसरा पुल कितना है, 400। और ये अक्स क्या है, ये अक्स मान लिया हमने रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूसरे पुल की लंबाई कितनी है, 400, प्लस ट्रेन की लंबाई अक्स, बटे कितनी देर में, 60 सेकंड में। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप जो छोटे छोटे करके काटने से छोटे करके काट लें, या फिर डायरेक्ट 5 से, ठीक है, या 10 से, 20 से, कैसे भी आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया 3x प्लस 2400। ये जब x उधर गया बराबर 5x प्लस 2000। 5 को जब हम 400 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 2x बराबर 400, ये 3 उधर चला गया, 3x, और ये 2000 इधर आ गया। तो 2x बराबर 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। तो यहाँ पर सब कुछ मीटर सेकंड में ही दिया होता है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, मैं यहाँ पर बताना। तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई 120 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, हमें समय बताना, समय बताना हमें टी, प्लस 230, ये सब मीटर में। लेकिन समय का तो फॉर्मूला ये होता है टोटल स्पीड बटे, सॉरी टोटल जो दूरी है वो बटा स्पीड। तो जो दूरी है वो दोनों की मीटर में है, लेकिन स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी, 90। अब इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 25 और ऊपर हो गया 350। तो जो टाइम जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 350/25। ये इसमें भाग जाएगा 14 बार। तो 14 सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। अब हम यहाँ पर ये सोचने लग जाएंगे कि खंबे की दूरी क्या है, खंबे की लंबाई क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म की एक लंबाई होती है, हम उसके उसको सोचने के बारे में लग जाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम जब भी बात खंबे की या इंसान की बात आए, ठीक है, किसी पत्थर की बात है, तो उसकी हमें लंबाई दूरी से कोई लेना देना नहीं होता। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें करना है, देखिए हमें निकालनी क्या, चाल, स्पीड दी हुई है, खंबे को पार कितनी देर में करें, मतलब टाइम बताना है हमें, टाइम बताना है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 100 मीटर, प्लस आगे हमें खंबे कुछ करना नहीं है, अगर लिखना चाहो तो प्लस 0 लिख दो, बट स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पर दे रही है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर घंटे। इसको मीटर में बदल लेंगे, मीटर में बदल वही फिर से वही बात, 5/18, 5/18 कर लेंगे।
तब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 18 बटे 50 इंटू 5, ऐसा आ जाएगा। ये चले जाएगा 2 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 बटे 5 आ जाएगा, 36 बटे 5। जब 5 का वक्त 36 में, तो क्या जाएगा 7 5 35, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड में वो उस खंभे को पार करेगी। तो ऑप्शन नंबर 7.2 है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल क्या होगी? तो देखिए, ये तो नाव है और ये नदी का बहाव है। इसकी गति इस साइड है और नाव का बहाव इस साइड है, मतलब नाव जो बहाव इस साइड है, मतलब अपोजिट साइड हो गए। जब अपोजिट साइड आ जाते हैं तब यहाँ पर जो चाल आती है तो वो क्या होती है, यहाँ पर नदी का बहाव है वो क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाविक की जो है, नाविक शांत जल में है, उसकी जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब ऐड नहीं होगी, यहाँ पर अब ये हो जाएगी 5 में से 3 चले जाएगी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो उसके विरुद्ध में चलेगी, भाव के विरुद्ध नाविक। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई निकालनी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की गति और जो व्यक्ति की जो गति, इन दोनों की सापेक्ष गति इन दोनों को निकालनी पड़ेगी। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेन है और ये व्यक्ति है मेन। तो इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और मेन जो व्यक्ति है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष गति की जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सापेक्ष गति का जो फॉर्मूला होता था, अब यहाँ पर क्या दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों। तो 40 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी सेकंड में है और आंसर भी मीटर में आ रहा है। तो देखिए, तो 15 को जब हम 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 बटे 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 बटे 6, 25 बटे 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी सापेक्ष गति। हमें क्या बतानी, लंबाई बतानी है उस गाड़ी की, मतलब ये दूरी से कह सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी सापेक्ष गति स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितनी देर की है, 25 बटे 6, टाइम कितना देर का है 48, ठीक है। तो 48, 25 बटे 6 48 और 8 सिंह, तो 25 इंटू 8 कितना होगा 200 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो कल आपके सामने होगा, जिसमें हम बोर्ड के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, धारा की चाल, नाव की चाल, कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, जैसे वो कुछ मिनट पहले स्कूल पहुंचा, कुछ मिनट बाद पहुंचता, ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आज हमने 15 क्वेश्चन किए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।